नमस्कार दोस्तों, प्रकाश गाबा आपके सामने फिर उपस्थित। टीचर्स डे। टीचर्स डे पर कुछ तो होना चाहिए। 5 सितंबर। माँ बाप से अच्छा टीचर कौन हो सकता है? तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि माँ बाप से बड़ा कोई टीचर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आपकी उन्नति और कुछ नहीं। वो आपको कभी गलत सलाह दे ही नहीं सकते माँ बाप, तो उनसे अच्छा कोई टीचर तो हो ही नहीं सकता। मैं अपनी माँ की बात करता हूँ। वो एक 16 साल की लड़की थी। मेरे फादर भी 16 साल के थे जब उन्होंने लास्ट बोट जो आके बॉम्बे पर रुका, उसमें आए थे पाकिस्तान कराची से रेफ्यूजी बनकर, और बहुत तकलीफ देखी। एक डॉन कैंप पे ले गए, पूना के आसपास है 76 किलोमीटर्स, वहाँ पर रहे कुछ दिन। फिर कल्याण कैंप में रहे, कुर्ला कैंप में रहे, फिर बॉम्बे में उन्होंने लाइफ शुरू की। ये जो चलता रहा सिलसिला उनका, चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। बहुत गरीबी दिखी। मुझे याद है मैं कुछ 5-6 साल का था। मेरा बड़ा भाई मुझसे 1 साल बड़ा है। हमने बहुत गरीबी देखी थी। 120 स्क्वायर फुट के रूम में हम रहते थे। किचन भी उसके अंदर था, बाथरूम बाहर एक चौल थी, पुअर लोकेलिटी में। मेरे नाना जी बहुत पैसे वाले थे, लेकिन मेरी माँ ने उनसे कुछ नहीं लिया और नहीं लेने की उम्मीद रखी। वो देना बहुत कुछ चाहते थे, मेरी माँ लेना नहीं चाहते थे। वो इसीलिए, क्योंकि वो कहती थी कि आप मुझे दुआ करो कि मैं अपना बनाऊं पैसा। बस वो मैंने सीखा, अपना होना चाहिए, अपनी उन्नति हम खुद करें। अगर हम किसी और के सहारे जीते हैं तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। ये मेरी माँ की सीख थी, आज भी पुर कर रहे हैं। तो इससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हम जो भी करें हम खुद करें, अपने बलबूते पर करें। मेरे फादर क्या थे, बहुत ही मेहनती थे, चक्की की तरह पीसे हो, बहुत मेहनत की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग आदमी, बहुत ही बढ़िया सेल्समैन थे, अमेजिंग सेल्समैन। उससे अच्छा कोई सेल्समैन था ही नहीं मेरे। बहुत सीखने को मिला उनसे। मेहनती थे, एक सेल्समैन थे। उनकी जो नौकरी थी दिवाली के दिन छूट गई। दुनिया दिवाली मना रही थी और हमारे घर में मातम था। बस 1-2 दिन ट्राई किया नौकरी के लिए, फिर डिसाइड किया कि अपना धंधा करेंगे और अपने घर से ही धंधा शुरू किया। लोगों से कपड़े लिए और बेचा, कपड़ा कहीं और दुकान में लिया, दुकान से बेचा और अपनी उन्नति वहीं से की। मुझे याद है मेरी माँ फादर को हेल्प करने के लिए पेटीकोट सीती थी, लोगों के लिए साड़ियों पर फॉल लगवाती थी और उसे मिलता था 1 रुपया एक फॉल का। मेरे बड़े भाई और मैं, याद है मुझे, फॉल्स को रात को हेल्प करते थे, फॉल उतारने में, निकालने में, पुराना फॉल निकालने में। फिर वहाँ पर मेरी माँ नया फॉल लगवाती थी और साड़ियाँ थी। सुबह मेरे फादर ले आते थे, उसका उनको मिलता था 1 रुपया। तो बहुत कठिनाई देखी, लेकिन एक बात हुआ कि अपना ही करो जो भी करना है। मेरे फादर ने जो मेहनत की, इतनी मेहनत की, और कभी किस बात के लिए रोकते ही नहीं थे। जब भी मैं बोलूँ मुझे ये करना है, बोलते करो करो, कभी रोकते नहीं थे। और बोलते थे माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता है, और जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, हारोगे या जीतोगे आपके ऊपर नहीं है, वो तो छोड़ दो। आप अपना मेहनत करो, अपनी पूरा बलबूता लगा दो, फिर देखो क्या होता है। लेकिन कोशिश करना हमारा धर्म है, वो कहते थे। और मैंने बहुत ही ट्राई किया लाइफ में, काफी बार फेल भी हुआ, लेकिन मुझे ध्यान भी नहीं उस बात का, लेकिन कोशिश कभी नहीं छोड़ी। और जहां पर सक्सेस मिली और की। मेरी माँ से एक बात तो याद आता है कि स्किल होना जरूरी है। उसका स्किल 2 था मेरी माँ को, एक खाना बनाना, बहुत बढ़िया खाना बनाने थे, और दूसरा स्टिचिंग, सिलाई का काम, वो उसके काम आया। तो हमारे पास अगर कोई स्किल है अपने हाथों में, वो आपको हमेशा आपके साथ देगा। ट्रेडिंग भी एक स्किल है, जरूरी है। तो मेरे माँ बाप से तो बहुत कुछ सीखा, इतना सीखा। मेरे फादर बोलते थे
कि हमको जब भी कुछ मिलता है शायद हमारा उस पर हक न हो, इसीलिए कभी कभी हमको मिल जाता है किसी और के लिए, कि किसी और के नसीब में था इसलिए हमको मिलता है, लेकिन उसके नसीब में हमारे थ्रू था। तो वो हमेशा किसी न हमेशा लोगों को हेल्प करते थे, इतना मुझे ध्यान है। बस ये थे मेरे माँ और मेरे बाप। इनसे अच्छा टीचर कौन हो सकता है? ये मेरे माँ और मेरे बाप के लिए टीचर्स डे के लिए।